तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, और कल हमने निकाल दिया था टाइम पीरियड, यानी कि हमने निकाल लिया था कि यदि यह पृथ्वी है और इस पृथ्वी से कुछ दूरी पर यानी कि कुछ डिस्टेंस पर कोई सैटेलाइट एम द्रव्यमान की घूम रही है, तो इसका पार्किंग या फिर मैं बोल सकता हूँ इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी और इसको कितना समय लगेगा, यहाँ पर घूमने में कितना एक टाइम लगेगा, एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है। तो वो समय लगता है माना टी सेकंड या टी समय लगता है। तो हमने टी का मान निकाल लिया था और टी का मान था हमारे पास टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब बटे जी एम ई। एक हमने ये देख लिया था, या हमने टाइम का सूत्र निकाल लिया था 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब, नीचे आएगा जी आर ई का स्क्वायर। तो ये हमने देख लिया था, है ना। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला हम देख चुके थे, ठीक। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ कर लिया था, ये पूरा रूट में आएगा, ठीक, याद रखिए। चलिए अब आगे थोड़ा सा इसमें और वेरिएशन देखते हैं। मान लिया माना कि जो पृथ्वी है उसका द्रव्यमान me है, यानी कि लेट me इज इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ। क्या मान लिया इसे हमने? पृथ्वी का द्रव्यमान माना है, और रो को मान लिया हमने डेंसिटी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का घनत्व। तो हमने यहां पर इसको मान लिया, है ना। ये हमने पृथ्वी का घनत्व मान। तो हमें पता है घनत्व बराबर यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। हमें पता है घनत्व बराबर क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यदि यहां से मैं द्रव्यमान की बात करूं यानी कि मास की बात करूं, तो मास बराबर हो जाता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। द्रव्यमान बराबर क्या निकल आएगा? तो द्रव्यमान बराबर आ जाएगा घनत्व गुणा आयतन। तो यदि मैं कहूं कि पृथ्वी का द्रव्यमान me है, तो हमारे पास बन जाएगा me बराबर डेंसिटी ऑफ अर्थ इनटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी के द्रव्यमान बराबर बन जाएगा घनत्व गुणा आयतन। किसका आयतन? हमारे पृथ्वी के आयतन के बराबर। ना पृथ्वी जो है हमने कैसे कंसीडर की है? स्पेरिकल, यानी कि हमने माना है ये गोलाकार। गोलाकार हमने माना है, तो पृथ्वी का जो आयतन होगा वो होगा 4/3 पाई आर ई का क्यूब। ये आयतन बन जाएगा। तो अगर मैं यहां से द्रव्यमान की जगह यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान निकालूं, तो ये बन जाएगा घनत्व गुणा 4/3 4 पाई आर ई का क्यूब। ये बन गया मेरा पृथ्वी का द्रव्यमान। चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारे पास दो समय के सूत्र थे, पहला समय का सूत्र ये था, दूसरा समय का सूत्र ये था। तो हमने यहां से देखा द्रव्यमान गुणा घनत्व गुणा आयतन होगा, तो द्रव्यमान बराबर घनत्व, और आयतन कितना होगा यानी कि वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर ई का क्यूब, क्योंकि ये गोलाकार है। कैसा है? एक स्पेरिकल। अब इस मान को ना पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पहले समीकरण में लगा दो। यानी कि ये रहा पहला समीकरण, देखो t बराबर 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम। तो यहां पर लगा दो, ठीक है। जैसे ही आप इसको यहां पर लगाएंगे तो आपको मिलेगा t बराबर 2 पाई। देखो ध्यान से सुनना, यहां पे था हमारे पास, ध्यान से देखें, आर ई प्लस एच का होल क्यूब, नीचे है जी एम ई। तो आर ई प्लस एच का होल क्यूब, नीचे जी की जगह जी और एम ई की जगह आ जाएगा हमारे पास रो इंटू 4/3 पाई आर ई का क्यूब। तो रो 4/3 पाई आर ई का
क्यूब ये हमारे पास बन जाए। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, बुक्स में कैसे लिखा रहता है मैं आपको पूरा सॉल्व करके बता रहा हूं, लेकिन किताब में अलग तरीके से दिया होगा। ध्यान से मेरी बात समझ, यदि मैं इस 2 पाई को इस रूट के अंदर लाना चाहता हूं, अगर मैं इस 2 पाई को इस रूट के अंदर भेजना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका स्क्वायर बना के भेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये कुछ इस रूप में होता, अगर ये कुछ इस रूप में होता तो ये यहां से बाहर आके 2 पाई बन जाता है ना। अगर ये 4 पाई का स्क्वायर है और ये बाहर आता तो ये 2 पाई तो बनेगा, और नीचे पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे रख दो, जी रो 4 पाई आर ई का क्यूब, और जो ये नीचे का 3 है ये कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई होके सबसे ऊपर चला जाएगा। सर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखो 4 से 4 कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा होगा, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें जो यहाँ पर टाइम मिलेगा वो मिलेगा t बराबर 3 इंटू पाई, तो रूट 3 पाई, देखो 3 और पाई, ब्रैकेट में आर ई प्लस एच का होल क्यूब, ये 3 और पाई 7 आ गया, आर ई प्लस एच का होल क्यूब 7 आ गया, नीचे क्या बच जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 0 आर ई, सिंपल। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड, ये भी हमारा टाइम पीरियड है। याद रखेंगे घनत्व के टर्म्स में ये हमारा क्या है, टाइम पीरियड। तो इस सूत्र से क्या पता लगा, इस छोटे से सूत्र से ये पता लगा कि t बराबर है रूट 3 पाई आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी रो आर ई का क्यूब, और इससे यहां से ये पता लगता है कि जो समय है वो ऊंचाई पर निर्भर करता है, सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई पर, यानी कि पृथ्वी से कितनी दूर कोई सैटेलाइट है वो उतना ज्यादा चक्कर लगाने में समय लेगी। जैसे पृथ्वी के कोई पास है तो जूम एकदम से आ जाएगी, पृथ्वी से कोई दूर है तो जूम थोड़ा लेट लगाएगी, और दूर है तो और ज्यादा समय लगाएगी, यानी कि ग्रेटर इज द हाइट ग्रेटर इज द टाइम पीरियड। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन जो हमने अभी लिखी, t इज इक्वल टू अंडर रूट 3 पाई आर ई प्लस एच का होल क्यूब अपॉन में जी रो आर ई का क्यूब, फ्रॉम दिस रिलेशन it is clear that the time period depends on the height of satellite, यानी कि greater is the height from earth surface greater will be the period of revolution यहां से क्या पता लगता है, इस समीकरण से ये पता लगता है कि जो समय है, आवर्त समय है, वो ऊंचाई पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतनी ही ज्यादा समय लगेगा उस उपग्रह को चक्कर लगाने में पृथ्वी का। चलिए फटाफट से नोट करेंगे। तो यहाँ से क्या पता लगता है, पृथ्वी से आप जितने ज्यादा दूर जाते जाओगे, यानी कि उपग्रह जितनी ज्यादा दूर होगा उसको उतना ज्यादा समय लगेगा पृथ्वी के चक्कर काटने में। ठीक है, इस समीकरण से पता लगता है ये। अब इसी कारण जो हमने फॉर्मूला फिर से लिखा, अंडर रूट 3 पाई आर ई प्लस एच का होल क्यूब बटे जी रो आर ई का क्यूब, इसी कारण हमें पता लगता है कि यदि ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा। दैट इज द रीजन, या बोल सकता हूं इसीलिए, दैट्स वाई
द मून विच इज ठीक है, ठीक। इसी कारण जो चांद है जो हमसे 3,80,000 किलोमीटर दूर है, ठीक है, दैट्स वाई द मून विच इज 3,80,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ टेक्स 27 days टू रिवॉल्यूट या बोल सकते हैं टू मेक अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन अराउंड अर्थ। इसी कारण जो चांद है जो 3,80,000 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से, वो 27 दिन लगाता है एक चक्कर कंप्लीट करने में। वाइल द सैटेलाइट विच आर नियरेस्ट टू द अर्थ, वाइल द सैटेलाइट्स which are nearer to the earth revolute makes 10 to 20 revolutions in one day। तो पृथ्वी से चंद्रमा बहुत दूर है। अब चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूर है तो 3,80,000 किलोमीटर इतना दूर है तो उसको बहुत टाइम लग रहा है, 27 दिन में वो एक चक्कर लगा पा रहा है। जबकि कुछ उपग्रह पृथ्वी के पास है तो वो एक दिन में 20 चक्कर लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पास है ना। तो यही कारण है, हम कह सकते हैं इसी कारण चांद जो पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर की दूरी पे है, 27 दिनों में एक पूर्ण चक्कर लगाता है पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का। वहीं जो उपग्रह पृथ्वी के समीप है वो एक दिन में ही 10 से 20 पूर्ण चक्कर लगा देते हैं। सिंपल सी बात है, याद रखेंगे। चलिए नोट करें। चलिए तो वापस फॉर्मूले याद करते हैं। हमने कौन कौन से फॉर्मूले देखे? हमने समय का पहला फॉर्मूला देखा था 2 पाई √ RE प्लस H का होल क्यूब बटा GME। पहला सूत्र हमारा ये था। फिर दूसरा हमने समय का क्या फॉर्मूला देखा? 2 पाई √ RE प्लस H का होल क्यूब, इस GME की जगह लिख दो GRE का स्क्वायर। ये था दूसरा सूत्र। तीसरा सूत्र अभी हमने निकाला √3 पाई RE प्लस H का होल क्यूब बटा G⍴RE, है ना। ये देखा था हमने G⍴RE का क्यूब स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने यहां पर देखे, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला हमने यहां पर देखे। यह है तीसरा नंबर का सूत्र। 3 फॉर्मूला हमने यहां पर देखे। अब यहां पर इन्हीं 3 फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं कि इफ द सैटेलाइट is revolving very near to earth, यदि उपग्रह पृथ्वी के बहुत पास
घूम रहा हो, यानी कि वो पृथ्वी की सतह के बहुत पास है, यानी कि h जो है बहुत छोटा है पृथ्वी की त्रिज्या के अनुसार, यानी कि बहुत पास घूम रहा है, तो हम क्या कर देंगे, हम इन सूत्र में से नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि इन फॉर्मूले में से हम नेग्लेक्ट कर देंगे h, नेग्लेक्ट कर देंगे हाइट को। तो जो ये फॉर्मूले बने थे ना ये तीन, इनमें से हाइट को नेग्लेक्ट कर दो, यानी कि हाइट हटा दो। तो चलो जल्दी से हाइट हटाते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, 2 पाई अंडर रूट आर ई का क्यूब, क्योंकि आर ई प्लस एच था, आर ई प्लस एच था, एच हटाओ तो बन गया हमारा आर ई का क्यूब, आर ई का क्यूब बटा जी एम ई, ये बन गया हमारा पहला सूत्र। दूसरा सूत्र बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट, अब आर ई का क्यूब तो ऐसे रहेगा और नीचे क्या था जी आर ई का स्क्वायर, तो बन जाएगा जी आर ई का स्क्वायर, आर ई ने आर ई को मार डाला तो यहां बच गया हमारे पास 2 पाई अंडर रूट आर ई अपॉन में जी, क्योंकि यहाँ क्यूब था ना, आर ई बटा जी, ये बन गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला। एंड इसी तरीके से अगर तीसरा निकाला जाए तो t इज इक्वल टू हमारे पास था 3 पाई आर ई प्लस एच का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा, नीचे आएगा 0 आर ई का स्क्वायर, आर ई का क्यूब, तो इससे कट गया ये पूरा का पूरा, तो हमारे पास टाइम बन जाएगा अंडर रूट 3 पाई बटा जी गुणा रो। ये है वो समय जब पृथ्वी के बहुत पास, यह है वो समय जब पृथ्वी के बहुत पास क्या घूम रही हो, हमारा उपग्रह घूम रहा। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो एच को नेग्लेक्ट करने पर हमें क्या मिलता है, हमें मिलते हैं ये फॉर्मूला, एच को हटा देंगे ना। तो इस वाले सूत्र को अगर हम लें, ठीक है, दोबारा से इसी वाले सूत्र को लेते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई बट्टे में जी। तो आपको पता है आर ई का मान है 6.37 गुणा 10 की घात 6 मीटर और जी का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से टाइम का मान आ जाएगा 2 पाई और इन सारी वैल्यूज को यहां लगाएं, सॉल्व करके आ जाएगा ये 5063 सेकंड, जो कि होते हैं लमसम 84 मिनट बराबर। यानी कि अगर सैटेलाइट पृथ्वी के बहुत पास घूम रही है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, पृथ्वी के बहुत पास किसी उपग्रह को घूमना है तो कितने टाइम चाहिए, 84 मिनट का टाइम पीरियड होना चाहिए, यानी कि 84 मिनट के अंदर उसे एक चक्कर लगाना, नहीं तो वो गिर जाएगी इतनी स्पीड में और इतने इसमें घूमे। तो आपको पता है क्योंकि पृथ्वी के पास है तो स्पीड उसकी ज्यादा होगी, कितनी होनी चाहिए, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो अगर पृथ्वी की सतह के बहुत पास आपको किसी उपग्रह को घुमाना है तो 84 मिनट में उसका एक चक्कर लगना चाहिए और 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से वो सैटेलाइट यानी कि उपग्रह घूमता हुआ होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये सारे सूत्र हमने निकाले हैं, ठीक है, इनको ढंग से नोट कर लें, ये फॉर्मूला याद रख लें, ये फॉर्मूला बहुत काम आएंगे आपके। 84 मिनट, ठीक है। तो नोट पॉइंट याद रखना, इफ अ सैटेलाइट is revolving very close to earth surface, it should have a velocity of 8 kilometer per second and period of revolution of 84 मिनट्स। यदि किसी उपग्रह को पृथ्वी के समीप घूमना हो तो उसके पास 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग हो, जिसको हम कक्षा वेग कह रहे थे, वेग होना चाहिए। और
एक चक्कर लगाने में, यानी कि एक चक्कर पूर्ण करने का समय 84 मिनट होना चाहिए। याद रखेंगे, छोटी सी बात। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लेते। तो छोटी सी ये बात है कि अगर सर्कल लगाना है, चक्कर काटना है, तो 84 मिनट में कटना चाहिए और कितनी स्पीड होनी चाहिए, 8 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन पृथ्वी के पास। ठीक है, तभी जाके होगा। तो ये थे हमारे पास टाइम पीरियड। हमने यहाँ पे टाइम पीरियड देख लिया, ऑर्बिटल वेलोसिटी देख ली, किस तरीके से टाइम पीरियड के सारे सूत्र होते हैं वो देख लिया। तो अब इस पे एक लास्ट टॉपिक बच रहा है जो बंधन ऊर्जा यानी कि बाइंडिंग एनर्जी है, और उसी के साथ ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। तो आज की क्लास में इतना ही, बढ़ेंगे अगली क्लासेस में जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। तो आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आज इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।